सुन मनुष्य, मृत्यु से पहले 7 संकेत जरूर मिलते हैं आलय, सावधान रहना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले हर इंसान को 7 संकेत जरूर मिलते हैं। कहते हैं ये वो संकेत हैं जो आत्मा को पहले ही बता देते हैं कि उसका समय करीब है। आज इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कैसे एक ब्राह्मण आर्यनंद को यात्रा के दौरान गाय, पीपल, नाग और बाघ ने एक एक कर 7 संकेत बताए। और सबसे बड़ा सवाल, इन संकेतों को जानने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस कथा में उसका उत्तर भी छिपा है। दोस्तों, ये कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन और मृत्यु दोनों का गूढ़ रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक छोटा सा गांव था। लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल में अपनापन बहुत था। उस गांव में एक आदमी रहता था, आर्यनंद। वह कोई राजा नहीं था, पर गांव वालों के लिए किसी राजा से कम भी नहीं। कोई बीमार पड़ जाए तो वही दवा लाता, कोई गरीब हो तो वही मदद करता, किसी के घर लड़ाई हो जाए तो वही सुलह करवाता। लोग कहते, ईश्वर ने इस गांव को वरदान दिया है, आर्यनंद के रूप में। आर्यनंद की आदत थी कि वो हर काम में धर्म ढूंढता था। सुबह पूजा करता, फिर बच्चों को मंत्र सिखाता। सब कहते थे, भाई ये आदमी थकता ही नहीं। एक दिन दोपहर में गांव के बीचों बीच शोर मच गया। सब लोग एक ही दिशा में भाग रहे थे। खबर यह थी कि देवश्रुत गुरुजी नहीं रहे। ये सुनते ही पूरा गांव जैसे ठहर गया। देवश्रुत गांव के सबसे विद्वान, सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। वही जिन्होंने आर्यनंद को बचपन से वेद, नीति और धर्म का ज्ञान दिया था। आर्यनंद भागता हुआ उनके घर पहुंचा। लोग रो रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और आर्यनंद बस खड़ा था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सब शब्द छीन लिए हों। शाम तक चिता सजाई गई। जब आग लगी तो लपटें ऊपर उठीं, और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आर्यनंद की आंखों में बस वही दृश्य रह गया। उसने देखा, जो कल तक जीवन का ज्ञान दे रहा था, आज खुद राख बन रहा है। उसके दिल में अजीब सा डर उतर गया, एक ऐसा डर जो पहले कभी नहीं आया था। रात को जब वो घर पहुंचा तो माधवी दरवाजे पर खड़ी थी। माधवी चिंता के साथ बोली, इतनी देर क्यों लगाई? खाना ठंडा हो गया। आर्यनंद बोला, देवश्रुत चले गए। माधवी ने धीरे से कहा, मृत्यु से कोई नहीं बचा आर्यनंद, उनका समय पूरा हो गया होगा। आर्यनंद ने सिर उठाया और बोला, लेकिन वो तो स्वस्थ थे, मुस्कुरा रहे थे, और एक पल में चले गए। माधवी, क्या जीवन इतना कमजोर है? माधवी बोली, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो?